नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में जैसा अन्न वैसा मन। भोजन हमारे दैनिक जीवन का नित्य क्रम है, जिसके बारे में शायद ही कोई अधिक सोचता हो। स्वाद की चिंता तो अधिकांश लोगों को रहती भी है, लेकिन इसका पेट में जाने के बाद क्या प्रभाव होने वाला है, इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। और भोजन को कैसे करें, इसको लेकर भी उदासीनता की स्थिति पाई जाती है। आहार विज्ञानियों के अनुसार यदि हम आहार को सही ढंग से ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे शारीरिक मानसिक विकारों से मुक्त रह सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में यह छोटी सी आदत निर्णायक भूमिका निभा सकती है। भोजन को जल्दबाजी में बिना सही ढंग से चबाए उदरस्त करने की कई हानियां हैं। एक तो भोजन पचता नहीं, दूसरा आंतों को दांतों का काम करना पड़ता है। अधचबे भोजन का पाचन तंत्र पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। फिर जल्दबाजी से खाने पर भूख से अधिक भोजन उदरस्त हो जाता है, जो आंतों में पड़ा सड़ता रहता है। यह पेट के तमाम तरह के विकारों को जन्म देता है। यदि भोजन को सही ढंग से नहीं चबाया जाए तो यह बिना पचे ही आमाशय से आंतों में आगे चला जाता है, जिसके कारण आंतों में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि हो सकती है, जो पेट फूलने, अपच, पेट दर्द, ऐंठन और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। इससे भी आगे या गंभीर होने पर सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स अर्थात खट्टी डकार, कुपोषण जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। यहाँ तक कि जी मचलना, सिर दर्द और त्वचा संबंधी समस्याएं भी इसके कारण हो सकती हैं और दीर्घकाल में यह अनाज ज़्यादा लेने का कारण बनता है, क्योंकि मस्तिष्क को समय रहते पेट भरने का संकेत नहीं मिल पाता, जिसका परिणाम भार में अनावश्यक वृद्धि होती है। स्वाद बस किए गए भोजन से जीवा की आदत भी बिगड़ जाती है। ऐसे में धीरे धीरे सामान्य भोजन से वितृष्णा होने लगती है। फिर तले भुने मिर्च मसाले युक्त वसा युक्त स्वादिष्ट भोजन के नित नए प्रयोग प्रारंभ हो जाते हैं। नए नए स्वादों के प्रयोग से जीवा की स्वाद लोलुपता बढ़ती जाती है। इसके साथ जहाँ स्वास्थ्य चौपट होता है, वहीं भार भी बढ़ता जाता है और जल्दबाजी का भोजन प्रायः अस्थिर, अशांत मना स्थिति में किया जाता है, जिसका मन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर शास्त्रों में चर्चा है कि जैसा अन्न वैसा मन। आहार ग्रहण करते समय भी हम भोजन को संस्कारित कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय परंपरा में भोजन से पहले मंत्रोच्चार व जल का घेरा लगाने का विधान है और प्रार्थना के भाव के साथ आहार ग्रहण किया जाता है। भाव रहता है हम भोजन को शरीर पोषण के लिए ले रहे, स्वाद का भाव इसमें गौण रहता है। ऐसे में ईश्वर को अर्पित भोजन स्वाद बन जाता है और इस रूप में ग्रहण किया भोजन निश्चित रूप में हर दृष्टि से कल्याणकारी साबित होता है। आजकल माइंडफुल ईटिंग की बात की जाती है, जो इसी का एक प्रारूप है। इसके अंतर्गत हर कौर पूरे होशो हवास में मुंह में डालते हैं और भाव रहता है कि इसको चबाते समय भोजन का एक एक कण अलग हो रहा है, जो सूक्ष्म रूप में हमारे तन, मन, प्राण, बुद्धि व आत्मा का पोषण करने वाला है। चबा चबा कर भोजन करने के कई लाभ रहते हैं। पहला तो इससे आंतों को दांत का काम नहीं करना पड़ता। पहले से ही दांतों द्वारा सूक्ष्म किया गया भोजन सहज रूप में आगे बढ़ता है। आंतों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। धीरे धीरे चबा चबा कर खाने पर मस्तिष्क को भी स्पष्ट संकेत जाता है कि कब पेट भर गया। वैज्ञानिक शोध के आधार पर पता चलता है कि मस्तिष्क को यह समझने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट भर गया है। इस संकेत के अभाव में प्रायः अधिक भोजन हो जाता है। चबा चबा कर खाने पर उचित समय पर यह संकेत मस्तिष्क को मिल जाता है, जिससे अधिक खाने की चेष्टा पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है और हमारा पाचन ठीक रहता है।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चबाकर खाने पर मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी होती है, जिससे मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है। चबा चबाकर खाने से भोजन की तृप्ति भी मिलती है और व्यक्ति भूख से अधिक नहीं खा पाता। इसके साथ हमारा भार नियंत्रण में रहता है। भोजन में मिले कंकड़ पत्थर जैसे विजातीय तत्व भी चबाने के दौरान ही पकड़ में आते हैं, जिन्हें फिर दूर किया जा सकता है, अन्यथा हम इनको उध्वस्त कर सकते हैं। भोजन को चबाने के साथ मुंह में लार बनती है, जिसमें पाचक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स के एक अंश को पचाकर माल्टोस में रूपांतरित करते रहते हैं। यह माल्टोस आगे भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये अम्लता के प्रभाव को निष्प्रभावी करने में सहायता करते हैं। उचित चबाने के साथ मुंह में बचे भोजन के अंश व बैक्टीरिया भी साफ हो जाते हैं, जो दांतों के क्षय से बचाव करते हैं। इस तरह मुंह का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस तरह चबा चबा कर खाने से शरीर में उचित पोषण सुनिश्चित होता है। इससे जुड़े कुछ अनुकरणीय सूत्र इस प्रकार हैं। धीरे धीरे चबाएं और हर निवाले को उचित समय दें। औसतन 20 से 30 बार हर निवाले को चबा सकते हैं। इस आहार पर भी निर्भर करता है कि किसको कितना समय दें। कुल मिलाकर भोजन को लार में अच्छी तरह से घुल जाने देना चाहिए। निवाला छोटा ही रखें, एकदम मुंह को ठूंस कर न भरें। इस तरह आपके आहार का समय अधिक होगा और चबाने में भी आसानी होगी। भोजन करना निस्संदेह रूप में एक पारिवारिक एवं सामाजिक गतिविधि है, लेकिन खाते समय यथासंभव बातचीत न करें अथवा कम करें। चबाते समय बातचीत करने से प्रायः निवाला जल्दी निगल लिया जाता है, और जब एक निवाला पूरी तरह से चब जाए व निगल लिया जाए तभी अगला निवाला लें। भोजन के साथ पानी ना पिए। यदि पीना ही हो तो भोजन से आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद पिए। खाते समय पानी पीने से बड़ा निवाला निकला जाता है, जो पेट को भ्रमित करता है कि यह कम पोषण में भी भर गया है। टीवी देखते या मोबाइल का प्रयोग करते समय भोजन न करें। ये भी अत्याहार ओवर ईटिंग का कारण बन सकते हैं, और नियत समय पर ही भोजन का प्रयास करें। यह अभ्यास चयापचय प्रक्रिया को सुचारू रखने में सहायक रहता है व ज़्यादा खाने से हमें रोकता है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें। इससे उपाचय की क्रम बेहतरीन रहता है व अनावश्यक खाने की आवश्यकता भी नहीं लगेगी। इसके लिए आहार में अधिक जलयुक्त फल व सब्जी का शामिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर शांत मना स्थिति में चबा चबा कर भोजन करना हमारे पेट के स्वास्थ्य को सुधारता है, पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाव करता है। मस्तिष्क भी इसके साथ अधिक स्वस्थ एवं सक्रिय रहता है। मित्रों, इसके साथ स्वस्थ एवं चुस्त दुरुस्त तन मन के साथ व्यक्ति दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतरीन ढंग से तैयार होता है और जीवन का परिपूर्ण आनंद ले पाता है।